हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज हमारा देखिए भाग 131। तो इससे पहले 130 भाग आ चुके थे। तो फिर से मैंने यह सीरीज़ कंटिन्यू कर दी है। मैंने यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स में भी आपको सूचित कर दिया था। और दोस्तों, यहाँ पर बात जब आती है कि प्रश्नों की, तो मैंने कल आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको उत्तराखंड के प्रश्न दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के कल कमेंट देखिए काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं आपको अच्छे प्रश्न यहाँ पर दिए जाएँ। तो इसीलिए मिश्रित यहाँ पर प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। और जैसे और सीरीज पहले चलती थी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। और कभी दोस्तों अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो उस दिन मैं आपको यह सीरीज़ दूंगा, लेकिन सिर्फ आपको वहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों, बाकी साथ बनाए रखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला हमारा प्रश्न दोस्तों कि ब्रह्म कमल को कश्मीर में किस नाम से जानते हैं। तो बहुत बारी प्रश्न दोस्तों आप लोग पढ़ चुके होंगे और जानते भी होंगे। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वह रहेगा हमारा बी, गलगल। देखिए, जब हम बात करते हैं कि ब्रह्म कमल, आपको पता है कि हम ब्रह्म कमल दोस्तों उत्तराखंड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है हमारा, जिसका स्थानीय नाम हमारा कौलपदम है। और हम इसको महाभारत में दोस्तों सौगंधित पुष्प के नाम से हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आज बात पूछी थी आपसे कि ब्रह्म कमल को कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, और यहीं पर आपसे दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि नेपाल में ब्रह्म कमल को किस नाम से जानते हैं। तो नेपाल में दोस्तों ब्रह्म कमल को हम टोप गोला के नाम से जानते हैं। तो नोट कर लें जिसको याद नहीं है। और हम इसको हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हम ब्रह्म कमल को हम दूधा फल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज देखिए यहाँ पर आर्डवाल आपको दिया गया है। आर्डवाल दोस्तों क्या है? दोस्तों आर्डवाल हम कश्मीर में बुरांस को कश्मीर में आर्डवाल के नाम से जानते हैं। और दूसरा देखिए हमारा प्रश्न है कि बुरांस के वृक्ष को किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, हमारा जो बुरांस है इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। यह दोस्तों जो किया गया था वह 1974 में किया गया था। देखिए, जब हम बात करते हैं बुरांस की, तो बुरांस दोस्तों हमारा राज्य वृक्ष है। आप लोग सभी लोग वाकिफ़ हैं और जानेंगे दोस्तों बुरांस के बारे में कभी हमारे नाइट वाले सीरीज में विस्तृत करके। तो फिलहाल आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं कि राज्य तितली कॉमन पिकॉक का जो हमारा वैज्ञानिक नाम है वह क्या है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, यह है हमारा राज्य जो तितली है कॉमन पिकॉक, उसका जो नाम है दोस्तों हमारा वो है डी पेपिलियो बाइनर। नोट कर ले दोस्तों, जो हमारा राज्य तितली पीकॉक है इसका जो वैज्ञानिक या नाम है हमारा वह पेपिलियो वाइनर है। देखिए, जब बात थोड़ा सा हम करते हैं कि राज्य तितली पर, देखिए राज्य तितली हमारी कॉमन पीकॉक है। इसे दोस्तों कब घोषित किया गया, तो ध्यान देना 7 नवंबर 2016 को। तो नोट करना जो कर लें कि 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली को कॉमन पिकॉक को राज्य तितली हमारा घोषित किया गया। और दोस्तों एक आपको महत्वपूर्ण एक बात और बताऊं कि जो हमारा कॉमन पिकॉक है ना, इसको राज्य में दोस्तों लोग मोर के नाम से भी जानते हैं। मोर भी इससे हम लोग मोर, नोट कर लें कि लोग मोर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। या हाँ ठीक है। और जब हम बात करते हैं दोस्तों कि कॉमन पीकॉक की, तो दोस्तों कॉमन पीकॉक हमारे भारत की सबसे सुंदर तितली है। इसको ऐसा खिताब दोस्तों 1996 में मिला था। तो इसने अपना नाम लिम्का बुक में भी इसको दर्ज इसने कराया था। और देखिए चौथा हमारा प्रश्न है कि हुएनसांग ने उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। देखिए हुएनसांग ने, आपको पता है कि उत्तरकाशी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। देखिए बाड़ाहाट हो गया, सौम्य काशी हो गया, उत्तरकाशी और हमारा शत्रुघ्न, ये सभी हमारे जो नाम है दोस्तों उत्तरकाशी के ही मिलते हैं हमें। और जब हम बात करते हैं हुएनसांग ने दोस्तों क्या कहा हमारे उत्तरकाशी को, तो उसने कहा था हमारा शत्रुघ्न। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। पांचवा हमारा प्रश्न है कि रवाई क्षेत्र को कब टिहरी रियासत के अंतर्गत शामिल किया गया था। देखिए आपको पता है कि जो हमारा टिहरी रियासत है यह गढ़वाल में स्थित था। तो वहीं पर हमारा जो रवाई क्षेत्र था जो उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसी रवाई क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ पर हमारे 1930 में घटना भी होती है, रवाई कांड। तो उस रवाई क्षेत्र को दोस्तों टिहरी रियासत के अंतर्गत हमारा जो शामिल किया गया था वह हमारा किया गया था 1824 में। तो सी इसका आंसर हमारा सही होता है।
और छठा हमारा प्रश्न है कि सुमेरु गुफा किस ज़िले में स्थित है। देखिए दोस्तों, सुमेरु गुफा किस ज़िले में स्थित आपसे पूछा गया ऐसा, क्योंकि दोस्तों एक सुमेरु पर्वत भी है, एक सुमेरु हमारी गुफा भी है। सुमेरु जो पर्वत की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा वो उत्तरकाशी में है, लेकिन जो सुमेरु गुफा है दोस्तों, यह हमारे पिथौरागढ़ में है। तो इसका आंसर हमारा सही होता है। सातवां हमारा प्रश्न है कि खूनीगाड़ व मौनागाड़ किसकी प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं। देखिए दोस्तों, दो महत्वपूर्ण हमारी नदियां हैं, खूनीगाड़ व मौनागाड़। तो यह दोस्तों जो हमारी सहायक नदियां हैं, ये हमारी टॉन्स की हमारी सहायक नदियां हैं। और टॉन्स हमारी किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग वाकई में हमारे यमुना की सहायक नदी हमारी है टॉन्स। और ध्यान देना, खूनीगाड़ व मौनागाड़। और आठवां हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध साहित्यकार मंगलेश डबराल किस जिले से संबंधित हैं। अब तो दोस्तों थे हम बोल सकते हैं। और बात हम करते हैं कि मंगलेश डबराल जी के बारे में, तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको जो हमारे यहाँ पे हिंदी की जो कवि परीक्षा वाली सीरीज़ है, वहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ इनके बारे में बता रखा है। तो जिसने नहीं देखी है वो सीरीज उसको भी देख लें। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि मंगलेश डबराल किस जिले से संबंधित थे, तो इसका सही हमारा आंसर था दोस्तों डी, टिहरी गढ़वाल से। और नवा हमारा प्रश्न है कि राकस ताल व महेश्वर ताल हमारे कहाँ स्थित हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वो है हमारा सी, पिथौरागढ़ में। और दोस्तों एक हमारा पिथौरागढ़ में पार्वती ताल भी है, नोट कर लें। देखिए, राकस ताल, महेश्वर ताल और पार्वती ताल। और 10वां हमारा प्रश्न है कि माझी वन फूलों की घाटी किस ज़िले में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो माझी वन फूलों की हमारी घाटी है, यह दोस्तों हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। जो हमारी नाइट सीरीज चलती है दोस्तों, वहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ ही यहाँ पर हम बता चुका था। मतलब आपको जितनी भी हमारी घाटियाँ थी उत्तरकाशी की, सभी मैं कल बता चुका हूँ। और 11वां हमारा प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, हम बात जब करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसे जो समाप्त किया गया था दोस्तों, वह किया गया हमारे 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 12वां हमारा प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा। तो देखिए दोस्तों, जो विधवा पुनर्विवाह था, उसमें जो हमारा महत्वपूर्ण योगदान हमारा रहा, वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि सती प्रथा के अंतर्गत हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका रहा, तो वो होते हमारे राजा राम मोहन राय। और 13वां हमारा प्रश्न है कि किन देशों को तीसरी दुनिया के देशों की उपमा दी जाती है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा है ए, विकासशील देश। दोस्तों विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के देशों की उपमा दी जाती है। और जो हमारे विकसित देश हैं दोस्तों, जो हमारे विकसित देश हैं, उनको दोस्तों हम जो विकसित देश हैं, इनको फर्स्ट वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखना कि जो तीसरी दुनिया है उनको हम जो विकासशील देश हैं उनको तीसरी दुनिया, और जो विकसित देश हैं दोस्तों उनको हम फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और 14वां हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है। देखिए दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय आय की गणना है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो बात हम वही चल रही है कि जो वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है, उसका जो आधार वर्ष रखा गया है वह कौन सा है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों वो है हमारा डी, 2011 और 12। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। और 15वां हमारा प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 7 कांडों में से कौन सा कांड सबसे बड़ा है। देखिए, सबसे बड़ा कांड और सबसे छोटा कांड मैं आपको, हम जो नाइट वाली सीरीज चलती है वहाँ बता चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, इसलिए यहाँ पर प्रश्न में फिर से दे दिया। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, वो हमारा है बी, बालकांड। और सबसे जो हमारा छोटा कांड है वो हमारा किष्किंधा कांड है। और जब हम बात करते हैं दोस्तों कि देखिए, आपको प्रश्न में ही 2-3 आंसर तो मिल चुके हैं। एक तो रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है, तो तुलसीदास द्वारा। कुल कितने कांड हैं इसमें, तो 7 कांड। और 16वां हमारा प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो भी मेरी हिंदी की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब बात हम कर रहे हैं कि हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, तो इसका सही हमारा आंसर होता है दोस्तों डी, किशोरीदास बाजपेयी जी को। और 17वां प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो दोस्तों 17वां जो हमारा प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो इसका सही हमारा आंसर होता है बी, ईरानियों का।
18वां प्रश्न है कि किसी, देखिए डॉट डॉट डॉट, विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। देखिए पल्लवन हमारा सिलेबस में दिया गया है कि पल्लवन किसे कहते हैं, तो वही बात हो रही है कि किसी डॉट डॉट डॉट। देखिए 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आपने छांटना है। देखिए किसी विचार, देखिए किसी सुगठित और गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। और 19वां हमारा प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र किसका प्रसिद्ध रेखा चित्र है। देखिए जो अतीत के चलचित्र है, यह जो प्रसिद्ध रेखा चित्र है दोस्तों, यह हमारा महादेवी वर्मा जी का है। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही है। और 20वां हमारा प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो जिसने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था दोस्तों, वह हमारे हैं जेसुआ कैटलर। तो इसका ए इसका आंसर हमारा सही होता है। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो सभी लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छा आंसर दिया। तो काफ़ी खुशी हुई मुझे कि हाँ, आप लोग वाकई में लगन है आप लोगों में, देखिए तभी आप लोग इतना जवाब देते हैं। तो सुकिढांग करके उसका आंसर था। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न दिखा नहीं रहा हूँ, और एक नॉर्मल सा प्रश्न था। तो इसीलिए दोस्तों आपके लिए आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है कि महात्मा गांधी जी को भिखारियों का राजा कहकर किसने संबोधित किया। देखिए इसके बारे में दोस्तों आपको मैं नाइट वाली सीरीज में सब कुछ बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी को किसने किसने क्या क्या कहा था। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। आपने दोस्तों जितना कुछ आप लोग जानते हैं उतना सब कुछ लिखें दोस्तों, तो मुझे भी लगे दोस्तों कि हाँ आपकी तैयारी बेहतरीन है, मैं आपके लिए और बेहतर करूँ। तो दोस्तों ऐसी शक्ति मेरे अंदर आप भरें। तो इसीलिए दोस्तों अपनी पूरी शक्ति का आपके लिए आप प्रयोग, मैं अपनी शक्ति का दोस्तों पूरा प्रयोग करूँगा आपके लिए। तो इसीलिए दोस्तों साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।